हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोनिक सेक्शन का मास्टर क्लास। तो भाई ये मास्टर क्लास क्या है? जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए मास्टर क्लास ऑफ कोनिक सेक्शन, तो ये है क्या एक्चुअली? मास्टर क्लास मतलब कोनिक सेक्शन का जितना भी पार्ट है। जैसे हम लोग क्या पढ़े सबसे पहले कोनिक सेक्शन में क्या शुरू किए? पैराबोला। फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? एलिप्स। फिर क्या पढ़े? हाइपरबोला। तो तीन पार्ट जो है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों पार्ट को डिटेल तरीके से क्वेश्चंस के साथ आपको हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बहुत सारा लेक्चर उसमें हम लिए हुए हैं, सारा कॉन्सेप्ट को हम तैयार कर दिए हैं। आप चाहे तो उसको प्लेलिस्ट में जाके पढ़ें। अब क्या है कि जो बच्चे पढ़ लिए हैं, जो बच्चे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों चैप्टर को ढंग से कर लिए हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, या क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी किए, सिर्फ थ्योरी भी पढ़ लिए हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर हम तैयार किए हुए हैं। इसमें हम सारा देखिए, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया और हाइपरबोला हो गया, जितना भी टर्म यूज होता है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में जितना भी टर्म यूज होता है, जितना कुछ आपको पढ़ाएं हम एक ही लेक्चर में आज जो है सारा को समराइज करेंगे, सारा ब्रीफ कर देंगे। जितना भी टर्म यूज होता है, जितना भी टेंजेंट, नॉर्मल, पॉइंट फोकस, लेटस, रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, एक्सिस, वर्टेक्स, सेंटर, सब कुछ आज एक ही लेक्चर में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को आज हम यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। ये आपका कहाँ काम आएगा? तो अगर आप पढ़ लिए हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो क्या होगा कि जो भी टर्म्स आप भूल रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है भूल रहे हैं, तो उसके लिए ये यूजफुल हो सकता है ये लेक्चर आपके लिए। या तो फिर मान के चलिए कल ही एग्जाम है आपका, तो आज उसको देख सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको तुरंत याद आ जाएगा, आपको पूरा लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कुल मिला के ना ब्रीफिंग एक साथ, मतलब सारा लेक्चर को एक साथ अगर पढ़ना चाहेंगे एक ही साथ तो आप कर सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम कुछ टर्म लिखे हुए हैं, इसके बाद फिर आगे लिखेंगे ना, तो जितना भी बोर्ड पे अट पा रहा है इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझा देना चाहते हैं कि जो यहाँ पे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है, हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म को, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म का एक ही टाइप है। जैसे पैराबोला में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कॉनकेव राइटवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव लेफ्टवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ y² = 4ax को डिस्कस करने वाले हैं। ये CRP, बोले CRP हो तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन नहीं है, ये कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला को डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें देखिए x² + a² + y² + b² = 1। ये एलिप्स जो है स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म वाला एलिप्स, इसको डिस्कस करने वाला, वर्टिकल वाला नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही से आपका सब कुछ याद आ जाएगा, बस खाली पलट देना होता है। ये हाइपरबोला x² + a² - y² + b² = 1, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको डिस्कस करेंगे। और जितना भी टर्म यूज होता है इन सभी कोनिक्स में, उसको आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ लिए सब उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए यूजफुल उतना नहीं हो सकता है, और जो पढ़े हैं उनके लिए तो फिर अमृत है ये, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटर। तो क्या पैराबोला में सेंटर होता है? पैराबोला में वर्टेक्स होता है, फोकस होता है, सेंटर तो होवे नहीं करता है। काश पैराबोला का कोई चीज़, अगर हम पैराबोला यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि पैराबोला का सेंटर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सेंटर की जगह हम कुछ क्यों नहीं लिखे, कुछ लिखे क्यों नहीं, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, ये आपका कोई भी पैराबोला लीजिए, हम यही वाला लिए, कॉनकेव राइटवर्ड, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका फोकस है, इसका सेंटर होता ही नहीं है। अब किसी भी पैराबोला में ध्यान रखिएगा, अगर सेंटर की बात करें तो पैराबोला में सेंटर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ पे हम नहीं लिखे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिप्स में देखिए x² + a² + y² + b² = 1, इसका सेंटर कितना होता है? 0,0 होता है, आपको पता ही है। ये आपका एलिप्स है। ठीक है, मेजर एक्सिस ये वाला, ये माइनर एक्सिस कहाँ पे टकराता है? जाकर ओरिजिन पे टकराता है। ओरिजिन बोले तो 0,0, यही उसका सेंटर होता है। ठीक, हाइपरबोला में देखेंगे x² + a² - y² + b² = 1, इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कम है तो आप इसी से गुजारा कीजिए। तो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस और ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ये क्या होगा? इसका 0,0 पे जाकर इंटरसेक्ट करता है, यही ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका सेंटर कहाँ हो गया? 0,0। मतलब जहाँ पे मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस जहाँ पे जाके उसका इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सेंटर होता है। तो चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं दोनों का, ये वाला और ये वाला, तो इसमें क्या होता है? दोनों ओरिजिन पे जाके इंटरसेक्ट करता है, इसलिए 0,0, और पैराबोला में बताया सेंटर होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं वर्टेक्स।
तो वर्टेक्स देखने के लिए क्या होता है, ये जो इसका वर्टेक्स ये वाला होता है पॉइंट, तो वर्टेक्स कितना होता है भाई, तो वर्टेक्स कितना होता है, 1,0 होता है। कितना होता है, 1,0 होता है। इसमें भी कितना होता है, एलिप्स में भी एक, देखिए एलिप्स में 2 वर्टेक्स होगा, एलिप्स में 2 वर्टेक्स होगा, इसमें तो बस एक ही वर्टेक्स होगा, इसमें तो एक ही वर्टेक्स होगा, लेकिन एलिप्स में कितना होता है, 2 वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो 2 वर्टेक्स होता है, एक 1,0 होता है और एक -1,0 होता है। ठीक है, तो चलिए और एक देखते हैं। हाइपरबोला में भी +-1,0, तो हाइपरबोला में भी एक 1,0 और एक -1,0। कहाँ कहाँ होता है दिखा देते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट रहा वर्टेक्स का 1,0 और ये रहा -1,0। हम फिर बता रहे कि जो बच्चे पढ़ लिए हैं पूरा लेक्चर एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला उनके लिए है, उनको ज़्यादा समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आएगा। ये रहा हाइपरबोला का वर्टेक्स 1,0 और -1,0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस, ये हो गया एक्सिस। एक्सिस बोले तो इसमें कौन सा एक्सिस होता है, इसमें कौन सा एक्सिस होता है, इसमें कौन सा एक्सिस होता है, वो समझने की जरूरत है। पैराबोला में एक ही एक्सिस होगा, पैराबोला में ज़्यादा एक्सिस नहीं होगा। ये एक्सिस यही वाला इसका एक्सिस है, तो क्या एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0, y = 0। मेजर इसमें देखिए एलिप्स में, देखिए एलिप्स में तो दो एक्सिस आएगा, एक ये वाला एक्सिस है इसका मेजर एक्सिस और ये वाला एक्सिस इसका माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस क्या है इसका, एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 और माइनर एक्सिस ये वाला हो गया, तो माइनर एक्सिस क्या, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। ठीक है, हाइपरबोला का एक्सिस देख लीजिए यहाँ पे, हाइपरबोला का एक्सिस देखिए तो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस को ही ट्रांसवर्स एक्सिस कह रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस अगर कह रहे हैं तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0 और ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस हुआ, तो कॉन्जुगेट एक्सिस बोले तो y एक्सिस, तो y एक्सिस को क्या कहते हैं, x = 0, तो ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ठीक है, आपका हम उम्मीद करेंगे एक्सिस समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे समझाते हैं इसेंट्रिसिटी। आपको बहुत ही बार समझाए कि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी टर्म यूज नहीं होता है, पैराबोला में इसेंट्रिसिटी टर्म यूज नहीं होता है, लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी पूछा जाए पैराबोला का तो पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसेंट्रिसिटी पैराबोला का 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, बार बार इधर बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी किसका देखना हम लोगों को, एलिप्स का देखना है। तो और एक बात और बता देना चाहते हैं, कोई भी पैराबोला रहे दुनिया का, जरूरी नहीं कि ये कॉनकेव राइटवर्ड CRP ही है, कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला ही है, y² = 4x, कोई भी पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1 आएगा। ठीक है, चलिए एलिप्स, कोई भी एलिप्स रहे इसेंट्रिसिटी 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, है ना, मतलब <1 होगा। हम क्या बताएं, <1 होगा, लेकिन नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसेंट्रिसिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो इसेंट्रिसिटी का रेंज क्या हुआ, 0 से लेके 1 तक। हम बहुत बार बताएं आपको, इसेंट्रिसिटी एलिप्स का 1 से कम होता है, तो 1 से कम होता है इसका मतलब क्या कि -1 -2 नेगेटिव नहीं हो सकता इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। तो ये हो गया आपका एलिप्स का इसेंट्रिसिटी। और एक चीज़ बताएं इसेंट्रिसिटी में, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताइए इसेंट्रिसिटी ए और बी और ई का रिलेशन क्या बताया है इसमें, b² = a², 1 - e²। इसमें से कोई 2 दे के एक पूछ लेगा तो आप निकाल सकते हैं, जनरली ए और बी दे के इसेंट्रिसिटी पूछ लेता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी >1 होता है। ठीक है, और इसमें यूनिवर्सल फार्मूला क्या होता है, ए बी और ई का रिलेशन b² = a² e² - 1। तो देखिए यहाँ एलिप्स और हाइपरबोला में क्या फ़र्क है, इसमें 1 - e² होता है, इसमें e² - 1 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें e 1 से छोटा होता है तभी ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में है b², यहाँ देखिए स्क्वायर में तो इधर पॉजिटिव आना चाहिए, तो e 1 से छोटा है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे e² - 1 है, यहाँ पे e 1 से बड़ा है तभी पॉजिटिव आएगा, इसलिए उल्टा उल्टा है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखिए यहाँ से ये और लेटस रेक्टम इसका पैराबोला का ऊपर 2a होता है नीचे 2a होता है, कितना हो गया 4a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। एलिप्स, तो एलिप्स में देखिए यहाँ एक फोकस होता है और एक यहाँ फोकस होता है S', तो एक लेटस रेक्टम ये वाला और एक लेटस रेक्टम ये वाला, 2 लेटस रेक्टम होता है, दोनों का लेंथ कितना होता है 2b²/a। हाइपरबोला में देखिए लेटस रेक्टम एक फोकस यहाँ होता है और एक फोकस यहाँ होता है, तो ये रहा एक और ये रहा एक लेटस रेक्टम, कितना इसमें भी सेम वही मतलब लेंथ होता है 2b²/a, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। फोकस को देख लेते हैं भाई, तो फोकस को क्या देखेंगे, तो फोकस क्या होता है, यहाँ पे एक ही फोकस होता है पैराबोला में a,
0, a कॉमा 0 होता है। इसमें कितना होता है, इसमें 2 फोकस होता है एलिप्स में, और हाइपरबोला में कितना फोकस होता है, 2 फोकस होता है, 2 फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है पैराबोला का, ये 0,0 होगा, है ना। पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये 0,0 होगा, हम मिस्टेक से 1,0 लिख दिए थे, इसका 1,0 फोकस होता है। ठीक है, ये वाला 0,0, यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे। ये वर्टेक्स वाला पार्ट जो है 0,0 होता है, वर्टेक्स यहाँ पे इसका होता है ना, ये ध्यान में रखेंगे। 1,0 थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, है ना। तो चलिए फोकस देख लेंगे, फोकस क्या होता है, 1,0 होता है फोकस इसका पैराबोला का। और एलिप्स का देखें 2 फोकस, A,0 और -A,0। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे देखिए हाइपरबोला में भी देखेंगे, एक ये फोकस रहा और एक ये फोकस रहा, तो A,0 इसमें भी और -A,0 इसमें भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है +A,0 और -A,0, इसमें देखिए +A,0 और -A,0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बार बार बता देते, ध्यान दीजिएगा, ये वर्टेक्स की जगह हम फोकस का कोऑर्डिनेट लिख दिए थे। ठीक है, तो 0,0 होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स देखिए, तो डायरेक्ट्रिक्स इसका यहाँ पे होता है, तो ये डिस्टेंस इधर होता है ये, और ये डिस्टेंस इधर फोकस होता है। तो ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस x = 0 है, तो a पीछे है, तो x = -a हो जाएगा। तो x = से क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब देखिए इसका किसका, एलिप्स का, तो एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स तो अंदर में होता है, बाहर होता है, सॉरी बाहर होता है, यहाँ पे कि यहाँ पे ये। तो एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, x = +a/e और x = -a/e। मतलब e वाला हो गया x = +a/e और e वाला हो गया x = -a/e। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी वही होता है, x = +a/e और x = -a/e, बस पोजीशन का फर्क होता है। ये दोनों यहाँ पे इसका होता है ना, दोनों हाइपरबोला में दोनों अंदर में होता है डायरेक्ट्रिक्स, और एलिप्स में दोनों बाहर में होता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अंदर बोले तो ये एक्चुअली बाहर ही है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम बना देते हैं। जैसे ये हाइपरबोला है, तो ये वाला पार्ट बाहर ही कहलाता है, इधर वाला अंदर कहलाता है। ठीक है, तो दोनों एक्चुअली बाहर ही है, लेकिन लगता अंदर है ना। तो चलिए ये आपका हो गया। अब आपका अगर डायरेक्ट्रिक्स हो गया तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम बता देते हैं। तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से आपका दिख रहा है, ये a हो गया और इधर 2a होता है, A,2a और A,-2a, है ना। तो A,2a और A,-2a आ गया पैराबोला का। एलिप्स में देखिए ये होता है 2b²/a, तो यहाँ b²/a या -b²/a, इस तरह से लिखेंगे। और x है तो a ही हो गया, तो देखिए कहाँ पे है, तो a, b²/a, -a, -b²/a, +a, -b² और -a, +b²/a। इस तरह से 4 कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा एंड ऑफ लेटस रेक्टम। ये और यहाँ पे 2 है, तो 2 एंड ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हाइपरबोला का आ जाएगा। हाइपरबोला का 4 एंड है, 2 लेटस रेक्टम होता था, 4 एंड होगा। ठीक है, तो चारों का पॉइंट लिखा हुआ है, +-a,0 और +-b²/a, ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो चलिए और क्या बचा भाई इसमें, एंड ऑफ लेट, हाँ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम वही है, x = a, क्योंकि a से फोकस से पार हो रहा है ये वाला, और y एक्सिस के पैरेलल, तो x = a। यहाँ पे देखिए फोकस से पार हो रहा है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो x = ae, और इधर एक है x = -ae। इसमें भी वही है, x = ae और x = -ae। इक्वेशन हो गया लेटस रेक्टम का। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो जानते हैं, इसमें y² 4x में at² 280 होता है, इसमें a cos थीटा, एलिप्स में a cos थीटा, b sin थीटा होता है, हाइपरबोला में a sec थीटा, b tan थीटा होता है। ये तो बताए बार बार। उसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड में क्या बताया आपको कि HP में होता है, और इसमें SP और SQ क्या फोकल, देखिए यहाँ पे बना देते हैं आपका, ये आपका S है, ये P है, ये Q है। तो SP और SQ क्या है आपका, सेगमेंट, 2 सेगमेंट है, तो दोनों सेगमेंट किस में होता है, ये टोटल लेंथ L है ना। तो दोनों क्या होता है, HP में होता है। लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड आर इन HP, आपको पता है एक प्रॉपर्टी होता है इसमें भी।
और इसमें भी देखिए, इसमें भी HP में होता है और इसमें भी HP में होता है, सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं इसमें। तो ये आपका जितना भी टर्म है यहाँ पे हम बताने की कोशिश किए हैं, हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसको एक बार ढंग से नोट कर लें, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो टर्म्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो हम लोग आगे का टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, आगे का जो टर्म्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या क्या टर्म्स है, तो अभी तक हमने लगभग 11 टर्म को देख लिया, अब हम लोग आगे देखते हैं ना। तो आगे क्या टर्म है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि y = mx + c इज ए टेंजेंट। अगर y = mx + c लाइन जो है एक पैराबोला का टेंजेंट है, एलिप्स का टेंजेंट है, हाइपरबोला का टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन होगा। तो अगर y = mx + c अगर एक टेंजेंट है तो c का वैल्यू पैराबोला में a/m होगा। किस पैराबोला में, y² = 4ax का। और एलिप्स में क्या होगा, c² = a² m² + b² होगा इस एलिप्स में। और हाइपरबोला में क्या होता है, c² का वैल्यू a² m² - b² होता है। c का वैल्यू निकालना है तो प्लस माइनस करके रूट लगा सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में। और चलिए इसमें ये वाला पार्ट आपका हो गया कि टेंजेंट रहेगा y = mx + c, तो c का वैल्यू क्या क्या आ सकता है आपका पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में। तो देखते हैं आगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, मतलब कि वही सेम कि अगर y = mx + c टेंजेंट है तो c का वैल्यू जो आ रहा था, c का वैल्यू हम पुट करते, मतलब इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप m रहेगा, तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, और स्लोप अगर m रहेगा तो इसमें क्या होता है, y = mx + a/m, c की जगह a/m। इसमें क्या हो जाएगा, y = mx + -√a² m² + b², c का वैल्यू पुट कर दिए बस। और यहाँ क्या हो जाएगा, y = mx + -√a² m² - b², इसमें प्लस b², उसमें माइनस b², ठीक है। तो चलिए इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया आपका। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट lx + my + n = 0। आपको हम पैराबोला में भी जब टेंजेंट पढ़ाए हैं तब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताएं टेंजेंट का, एलिप्स में बताएं, हाइपरबोला में भी बताएं, लेकिन आपको वहाँ पे हम दूसरे टाइप से थोड़ा बताएं। अगर क्या है कि हम यहाँ पे देखिए ये n/l और 2m/l नहीं बताए, हम क्या बताएं आपको, y = mx + c फॉर्मेट करके बताए हैं, या तो फिर किसी और फॉर्मेट में आपको बताया, लेकिन इस फॉर्मेट को हमने बताया, लाइन को हम lx + my + n ट्रीट करके नहीं बताए, ठीक है। तो वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा था एक बार देख लेंगे, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मेट का लाइन अगर रहेगा तो क्या आएगा वो देख ले रहे, ठीक है। इस फॉर्मेट में क्या आएगा, देखिए n/l, 2am/l आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए -a² l/n, -b² m/n आ जाएगा एलिप्स में। हाइपरबोला में क्या आएगा, a² l/n और b² m/n, और m, l और n क्या है, तो ये वाला x का कोफिशिएंट l है, y का कोफिशिएंट m है, और कांस्टेंट टर्म n है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निपट गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m, अगर टेंजेंट हो गया तो हम लोग नॉर्मल को भी देखना है। तो नॉर्मल का देखिए क्या आता है पैराबोला में, अगर स्लोप m है तो इक्वेशन क्या होता है, y = mx - 2am - am3, आपको बहुत बार बताए हैं। इसमें क्या होता है देखिए, आपको एलिप्स और हाइपरबोला में हम स्लोप फॉर्म में नॉर्मल नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म में पढ़ाए हुए नॉर्मल। टेंजेंट आपको तीनों फॉर्म में पढ़ाए हैं, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, है ना। लेकिन नॉर्मल जो है एलिप्स और हाइपरबोला में आपको वो किस फॉर्म में नहीं पढ़ा है, आपको स्लोप फॉर्म में हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्लोप फॉर्म को इसमें ज़बरदस्ती इक्वेशन बना के लिख दिया, हालांकि गलत नहीं है, कहीं भी अप्लाई करेंगे चलेगा, ठीक है। लेकिन इसको जो है एक्चुअली फार्मूला है, फार्मूला याद होता नहीं है स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे c का वैल्यू डायरेक्टली लिखा हुआ है, y = mx + c होगा, या c का वैल्यू पूरी लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल में। तो आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, या तो आप स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ये कोई भारी जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको एक्चुअली नहीं पढ़ना होता है, स्लोप फॉर्म आपको नॉर्मल में नहीं पढ़ना होता, लेकिन चल ठीक है, दिया हुआ लिख लेते हैं, है ना। y = mx ± अगर आपका याद रह जाता तो अच्छी बात है, अगर आगे एग्जाम में तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो y = mx ± m √a² - b² √a² + b² m², और y = mx ± m a² b² और √a² - b² m², ठीक है। इसको आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद देखिए नॉर्मल हो गया आपका। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट, मतलब किसी भी पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला का फोकस से जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराते हैं टेंजेंट्स में, तो उसका लोकस क्या बनता है। तो इसमें क्या बनता है देखिए, x = a लाइन बनता है, इसमें सीधा सीधी बात है। इसमें क्या बनता है, इसमें ऑक्सिलरी सर्किल बनता है, x² + a² = a², एलिप्स में ऑक्सिलरी सर्किल बनेगा, हाइपरबोला में वही सेम ऑक्सिलरी सर्किल बनेगा, ठीक है, आपको बता दिए हुए हम। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ये क्या होता है, कोनॉर्मल पॉइंट्स। एक किसी पॉइंट से
मैक्सिमम किसी एक पॉइंट से पैराबोला में आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्स से मैक्सिमम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, हाइपरबोला में मैक्सिमम कितने ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से। तो वो पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, आप जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करता है पैराबोला एलिप्स या हाइपरबोला को नॉर्मल्स, तो उन पॉइंट्स को हम लोग को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं, आपको बताए हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स एलिप्स में पैराबोला में कितना होता है, 3 होता है, एलिप्स में कितना होता है, 4 होता है, हाइपरबोला में 4 होता है। तो 3 4 4 आपको बता चुके हैं बार बार, तो इतना एक बार आप नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे के टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो उतना एनर्जी के साथ हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा दिक्कत है, एनर्जी थोड़ा उतना नहीं मिल पा रहा, तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन। ये आखिरी लेक्चर हो गया हम लोग का, कॉनिक सेक्शन खत्म है। इसके बाद हम लोग आगे दूसरा टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस जो है करते रहें, जितना चाहे जितना हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करें। और आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है ढंग का तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नॉमिनल चार्ज, हल्का फुल्का चार्ज में आपको मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप नहीं मटेरियल ढंग से जुगाड़ हो रहा तो आप हमसे कांटेक्ट करें। नंबर आपको तो पता ही है, जो नीचे फ्लैश हो रहा नंबर, उसमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में आप। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। एलिप्स में क्या होता है, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा बराबर 1। और हाइपरबोला में क्या होता है, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा बराबर 1, है ना। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैराबोला का देखेंगे टी एक्स प्लस वाई बराबर 280 प्लस 80 क्यूब, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एलिप्स का। और हाइपरबोला का होता है ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब कुछ आपको हम ढंग से डेरिवेशन के साथ पढ़ाए हुए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपन एनी टेंजेंट, इसमें होता ही नहीं है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कोई सीन नहीं है पैराबोला में। एलिप्स में बी स्क्वायर होता है, हाइपरबोला में बी स्क्वायर होता है ना। चलिए आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। y माइनस वाई वन बराबर माइनस वाई वन बाई 2, ये स्लोप हो गया नॉर्मल का। x माइनस एक्स वन स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा हुआ है। एलिप्स में देखेंगे ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हाइपरबोला में होता है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशन, सारा डेरिवेशन के साथ आपको हम पढ़ाए हुए हैं, कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लास्ट स्टेप का पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कॉनिक, कॉनिक मतलब जो भी है जिसके लिए देखेंगे। और पैराबोला में देखेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, तो जिस पॉइंट को देखना है उसको पुट कर देंगे कॉनिक में, है ना। पैराबोला में पुट कर देंगे S11 जो दिख रहा है वो पॉइंट को पुट करने के बाद जो कर्व का नेचर आएगा उसको हम सिम्बोलाइज कर दिए यहाँ पे। तो अगर नेगेटिव आ जाता है पॉइंट को पुट करने के बाद कर्व में तो इनसाइड होगा, 0 आ जाता है तो सेटिस्फाई कर जाए कर्व को, और पॉजिटिव आ जाता है तो आउटसाइड द कर्व होगा वो पॉइंट। एलिप्स में वैसे ही है, पॉइंट को पुट करके देख लीजिए, नेगेटिव आता तो इनसाइड में होगा, अंदर होगा, बराबर 0 आ गया तो सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब कर्व में लाई करेगा, और पॉजिटिव आ गया तो आउटसाइड होगा, बाहर होगा वो पॉइंट। और इसमें हाइपरबोला में थोड़ा उल्टा हो जाता है, अगर नेगेटिव आता है पॉइंट पुट करने के बाद तो आउटसाइड द हाइपरबोला होगा, और 0 आता है तो सेटिस्फाई करेगा, सिस्टम वाला बात है। और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इनसाइड वाला इनसाइड में आ जाएगा, हाइपरबोला के इनसाइड होगा। तो ये जो मोटा मोटी जो भी आपका पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला में जो भी टर्म्स यूज हो रहा था उसको हम कोशिश किए बताने का, समराइज करने का। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उसको तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा एनर्जी कम है, थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो आज ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी बच्चे का प्रॉब्लम है वो जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, आपको हम सॉल्व कर देंगे अगले लेक्चर में उसका, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।